आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका, चीन, रूस, भारत और अन्य देशों में क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं विश्व पटल पर छा रही हैं और कौन सी चुनौतियां हमारे भविष्य को गारच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेटिकन यात्रा के बाद अपने अगले 100 दिनों की योजना का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर अब वैश्विक व्यापार समझौतों पर है। उनका मानना है कि मौजूदा समझौते अमेरिका के हित में नहीं हैं और इन्हें फिर से बनाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया के बाकी देश इसके लिए तैयार हैं? ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ताओं को तेज करना चाहते हैं। दुनिया भर में चल रहे तनाव को देखते हुए ये एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन क्या ट्रंप वाकई में एक शांतिदूत की भूमिका निभा पाएंगे या ये सिर्फ एक दिखावा होगा? और आखिर में ट्रंप ने घरेलू औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की बात कही है। उनका मानना है कि अमेरिका में नौकरियां पैदा करने के लिए ये जरूरी है, लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अब नजर डालते हैं चीन पर, जहां आज का दिन सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी सक्रिय रहा। जी हां, 27 अप्रैल 2025 का चीनी राशिफल जारी कर दिया गया है। चीन में राशिफल को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। लोग अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले यहां तक कि शादी ब्याह जैसे मामलों में भी राशिफल की सलाह लेते हैं। इस बार के राशिफल में विभिन्न राशि चिन्हों के लोगों के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संभावनाओं और सावधानियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। किसी राशि के लिए ये साल खुशियों भरा रहेगा तो किसी को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं तो जरूर देखें 27 अप्रैल 2025 का चीनी राशिफल। दोस्तों, रूस से आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर यूक्रेन से जुड़ी है, जहां तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेनाओं के एक हमले को नाकाम कर दिया है। पुतिन ने इस घटना को यूक्रेन की ओर से उकसाने की कार्रवाई बताया है और कहा है कि रूस अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन दोस्तों, इस घटना से एक बात तो साफ है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ये तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अब खबर भारत से, जहां भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए एक्सरसाइज आक्रमण नामक एक विशाल युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, एक्सरसाइज आक्रमण। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को परखना और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उसे तैयार करना है। इस अभ्यास के जरिए भारत दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा आज वियतनाम और फिलीपींस की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम यात्रा नहीं है। इस यात्रा का मकसद इन दोनों देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। चीन की बढ़ती हुई सैन्य ताकत को देखते हुए जापान अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इसीलिए वो वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। देखना होगा कि इस यात्रा का क्या नतीजा निकलता है और क्या जापान अपनी रणनीति में कामयाब हो पाता है। दोस्तों, अब खबर यूनाइटेड किंगडम से, जहां इस समय देश के इतिहास की सबसे बड़ी वनों की आग की घटनाएं दर्ज हो रही हैं। जी हां, आपने सही सुना, सबसे बड़ी वनों की आग। अब तक 83 से ज्यादा स्थानों पर जंगलों में आग लग चुकी है और लाखों एकड़ जमीन जलकर खाक हो चुकी है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। आग बुझाने के लिए हजारों अग्निशमन कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। इस भयानक त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है और लोगों से शांत रहने की अपील की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आग लगी कैसे? क्या ये प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है? दोस्तों, फ्रांस से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े ढेर कर दिए हैं। 24 अप्रैल को नांतेस के एक निजी स्कूल में एक 15 वर्षीय छात्र ने चाकू से हमला कर एक छात्रा की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोगों में दहशत का माहौल है और वो सरकार से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इस घटना के बाद से ही फ्रांस में स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर बहस छिड़ गई है। दोस्तों,
अब खबर ब्राजील से, जहां सरकार ने देश भर में 2025 की आग की ऋतु से पहले ही राष्ट्रीय पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया है। दरअसल 2024 में ब्राजील में रिकॉर्ड स्तर पर जंगलों में आग लगी थी, जिससे लाखों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए थे। इससे न सिर्फ पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा था, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ी रहा था। दोस्तों, कनाडा के वैंकूवर शहर से एक दुखद खबर आ रही है। यहाँ लापू लापू डे नामक फिलिपिनो सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया। दरअसल महोत्सव के दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने अचानक भीड़ पर हमला कर दिया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, इटली में इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं, क्योंकि 25 और 26 मई को स्थानीय चुनावों का पहला चरण आयोजित होने जा रहा है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके नतीजों का असर देश की राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। सभी प्रमुख राजनीतिक दल चुनावों में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नेता रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। देखना होगा कि इन चुनावों में किसकी जीत होती है और कौन सा दल सरकार बनाने में कामयाब होता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आगामी 3 मई को संघीय चुनाव होने वाले हैं और चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने अपने चुनावी अभियान के तहत 24 घंटे चालू रहने वाली टेली हेल्थ सेवा योजना की घोषणा की है। अल्बानीज का कहना है कि इस योजना से लोगों को घर बैठे ही स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी और उन्हें अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विपक्षी दल ने इस योजना की आलोचना की है और इसे चुनावी स्टंट बताया है। देखना होगा कि जनता इस योजना को किस तरह से लेती है और इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया सरकार ने वर्ष 2025 के लिए अब तक का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास R&D बजट प्रस्तावित किया है, ताकि देश तकनीकी नवाचार में अग्रणी बना रहे। इस बजट का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, बायोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। दक्षिण कोरिया पहले से ही तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और इस नए बजट से उसकी स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, तुर्की के इस्तांबुल और आसपास के इलाकों में आज सुबह एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने भारी तबाही मचाई है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें जमींदोज हो गईं और सड़कों पर दरारें पड़ गईं। भूकंप के बाद लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने वर्ष 2024 में अपने गैर तेल निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश ने 515 बिलियन सऊदी रियाल, लगभग 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर का गैर तेल निर्यात किया। ये वृद्धि सऊदी अरब के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो लंबे समय से अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। देश ने पर्यटन, खनन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया है। दोस्तों, इजराइल और गाजा पट्टी के बीच तनाव आज चरम पर पहुंच गया, जब इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 40 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। यह घटना दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का एक और खूनी अध्याय है। इजराइल का कहना है कि उसने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया था, जबकि हमास ने इस हमले को बर्बरता बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थीं आज की ताजा खबरें। दुनिया भर में हो रही तमाम घटनाओं ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि हम एक अनिश्चित और अप्रत्याशित दुनिया में रहते हैं, जहां एक तरफ तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध, हिंसा और प्राकृतिक आपदाएं मानवता को झकझोर रही हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि हम एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करें और एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे जुड़े रहें और दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।